प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में कि सीबीएसई ने जो लेटेस्ट टर्म वाइज सिलेबस निकाला है क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप ये देख रहे हो सीबीएसई साइट पर एक लिंक आया है। तो बच्चों, सीबीएसई की साइट पर जाने के बाद जब हम इस एकेडमिक्स में जाते हैं और इस लिंक को खोलते हैं तो हमें नज़र आता है कि टर्म वाइज सिलेबस क्लास 11th एंड 12th। जब हम इसको खोलते हैं तो दोबारा से सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे सब्जेक्ट नीचे आ जाते हैं। जिस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आप उस पर क्लिक करें। जैसे मैं यहाँ इंग्लिश पर क्लिक करूँगी तो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और आप इस सिलेबस को अपने डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे करके आप सारे सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करके रखिए। अपनी जो सब्जेक्ट की कॉपी बनाई है उस पर लिख दीजिए सिलेबस को टर्म 1 टर्म 2 करके और एक पेज पर लगा के अपने रूम में चिपका भी लीजिए। टर्म 1 के एग्ज़ाम आपके नवंबर दिसंबर में होंगे और टर्म 2 के एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होंगे। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो प्यारे बच्चे, सिलेबस में 30% की कटौती यानी कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है और जो बाकी सिलेबस बचा था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर हम देखें तो बच्चों, अगस्त सितंबर अक्टूबर केवल 3 महीने आपके पास बचे हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन का, टालने का, कल पढ़ लेंगे अभी नहीं पढ़ते, बिल्कुल चांस नहीं है। तो बच्चों, आपको अपने टाइम को बचाना है। अब कैसे बचाओगे? 5 घंटे तो आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उनको अच्छे से अटेंड करना है, मिस नहीं करना। अपना कैमरा ऑन करके अटेंड करिए ताकि आपका ध्यान क्लास पर लगा रहे। जो भी मैम बताती हैं उसको साथ साथ अपनी कॉपी में नोट करते रहें और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप क्लास को ध्यान से अटेंड करें। प्यारे बच्चों, स्कूल तो आप आ नहीं सकते कि क्लास में बैठ के मैम आपको देख लें। वो तभी आपको देख पाएंगी जब आपका कैमरा ऑन होगा। जानते हो बच्चों, जब हम बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं और टीचर को पढ़ाते हुए देखते हैं तो मन करने लगता है पढ़ने का। नहीं देख रहा होता तो हमारा मन भटक जाता है, पढ़ने में नहीं लगता। लेकिन जब हम सोचते हैं हमें क्लास के बच्चे भी देख रहे हैं, हमारी मैम भी देख रही हैं, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो ध्यान रहे कोई क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि अटेंडेंस के भी मार्क्स हैं और इंटरनल असेसमेंट जो आपकी होगी उसमें इन सब चीज़ों के आपको नंबर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बोर हो गए होंगे इतनी सारी बातें सुन के, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हो इंग्लिश कोर कोड नंबर 301 क्लास 12th 2021-22 का टर्म वाइज सिलेबस। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पूरे सिलेबस को 2 टर्म में बांट दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म 1 लिखा है और राइट हैंड साइड पर टर्म 2। तो पहले हम देख लेते हैं टर्म 1 का सिलेबस, यानी कि जो पेपर हमारे नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं उनमें क्या आएगा इंग्लिश के पेपर में। तो पूरे पेपर को हम ध्यान से देखें तो 3 सेक्शन में बांट दिया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। इसके आपको 2 पैसेज आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि एक अनसीन पैसेज आपको आएगा और एक केस बेस्ड अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, तो जो अनसीन पैसेज होता है ये फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी या इस तरह का आपका एक पैसेज होगा। एक पैसेज आएगा जिसको आपको जल्दी से पढ़ना है। नीचे आपके कुछ 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, उनके आंसर्स भी नीचे दिए होंगे। बस आपको पढ़ना है, समझना है और उस पर टिक कर देना है, यानी कि उस आंसर को टिक करना है। आपको याद है ना कि टर्म 1 का पेपर MCQ फॉर्म में ही होगा, तो आपको टिक करना है उस ऑप्शन को। उस ऑप्शन को टिक करने के बाद जल्दी से आप दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे और इसी तरह से सारे 8 क्वेश्चन पूरे करेंगे। ऐसे ही केस बेस्ड स्टडी होगी, इसमें कुछ ग्राफ्स होंगे, कुछ पिक्चर्स होंगी जिन्हें पढ़ करके आपको करना है। ऐसी प्रैक्टिस मैं आपको 3-4 वीडियो बना के भेज चुकी हूँ। आप उनको बार बार देखिए, तरीका समझिए कि कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपकी ऑनलाइन क्लास में भी दोबारा आपको अच्छे से ये समझाऊंगी। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतनी ही वीडियो बना करके आपको सेंड कर रही हूँ ताकि आप किसी भी समय उन वीडियोस को देख सकें। तो प्यारे बच्चे, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो।
जल्दी से हम दोनों मिलके ऐसे पढ़ाई करें कि बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएँ। चलें बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट में हमारा आ रहा है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। क्रिएटिव राइटिंग स्किल में शॉर्ट राइटिंग टास्क है, एक नोटिस राइटिंग है और एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है। तो नोटिस राइटिंग और एडवर्टीजमेंट 3 मार्क्स का आता है और इसमें चॉइस होती है, ठीक है। और जो लॉन्ग राइटिंग टास्क है ये लेटर टू एडिटर है और आर्टिकल राइटिंग है, ये भी 5 मार्क्स की है। तो कुल मिला के हो गए 8 मार्क्स। इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे दिया जाएगा एमसीक्यू फॉर्म में, सीबीएसई अभी और इसके आगे कुछ भेजेंगी तो हम आपको डिटेल बताएंगे। ये बच्चों को अधिकतर नोटिस लिखना बहुत अच्छे से आता है क्योंकि बच्चे जो है 11th क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जल्दी से अपने नोटिस रिवाइज कर लीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ हम एक फैमिली की तरह बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर स्टूडेंट टीचर का रिलेशन नहीं है, आपकी मदर, आपकी बड़ी सिस्टर की तरह मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि टाइम बहुत कम है और 2-3 महीने बाद आपके पेपर हैं जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, प्रोजेक्ट भी होंगे, एएसएल भी होगा। तो बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन घबराए नहीं, बस लगातार आपको मेहनत करनी है, ठीक है। चलें पार्ट सी की ओर। अभी जाइएगा मत, पूरी वीडियो अच्छे से सुन करके जानी है और बार बार सुनना है क्योंकि अच्छे नंबर लाने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें पता होना चाहिए पेपर में क्या आएगा और कैसे आएगा, तभी तो हम प्लान कर पाएंगे, अच्छी तैयारी कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। तो हमने पार्ट बी में देखा नोटिस या एडवर्टीजमेंट हमें करना है और पार्ट बी का जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो लेटर टू एडिटर आएगा या फिर आर्टिकल, दोनों में चॉइस भी हो सकती है, एक क्वेश्चन आपको करना होगा कोई भी, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर बच्चों को बहुत आसान लगता है, सेट फॉर्मेट है, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, भेज चुकी हूँ नोटिस और इसकी दोबारा से फिर रीसेंड कर दूँगी, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सभी वीडियोस का। तो बच्चों देखते हैं टर्म 1 का पार्ट सी जिसमें लिटरेचर यानी कि आपकी बुक्स आ रही हैं। तो आपके सिलेबस में 2 किताबें हैं, पहले ही आप जान चुके हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। फ्लेमिंगो में प्रोज और पोइट्री दोनों हैं। तो प्रोज से आपको 3 लेसन आ रहे हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर। और पोइट्री में 3 पोएम आ रही हैं, माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एंड कीपिंग क्वाइट। दूसरी बुक है आपकी विस्टास जिसमें से 2 चैप्टर आ रहे हैं, थर्ड लेवल एंड द एनिमी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के टर्म ए का जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू फॉर्म में होगा और ये 40 नंबर का आएगा। सेम इसी तरह से अगर आप देखो तो टर्म 2 में भी पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 14 नंबर का यानी कि 2 अनसीन पैसेज, फिर राइटिंग स्किल में यहाँ पर इन्विटेशन आ रहा है एंड रिप्लाइज टू इन्विटेशंस आ रहा है और 3 नंबर का आएगा ये, और 5 नंबर में आ रहा है एप्लीकेशन फॉर अ जॉब या फिर रिपोर्ट राइटिंग। इसके बाद आता है लिटरेचर टर्म 2 यानी कि जो मार्च अप्रैल में होने जा रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो से 2 चैप्टर आ रहे हैं, द रेड ट्रैप एंड इंडिगो। और पोइट्री में 2 पोएम आ रही हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसी तरह से दूसरी बुक से 3 चैप्टर आ रहे हैं, शुड विजार्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड इवान ट्राइस एंड ओ लेवल। आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ दिया हुआ है। तो टर्म 2 का पेपर भी 40 मार्क्स का आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इस बार एएसएल, जैसे कि मैं बार बार आपको पहले भी बता रही हूँ कि फर्स्ट टर्म में भी होगा और सेकंड टर्म में भी होगा। तो आपको स्पोकन इंग्लिश पर ध्यान देना है और लिसनिंग और स्पीकिंग का आपका एक टेस्ट होगा जैसे कि 11th में हुआ था। तो आपको कोई एक आर्टिकल एक अच्छे से तैयार कर लेना है और जब आप उसका टेस्ट मैम लें तो जस्ट अपने बारे में कुछ बताएंगे और एक आर्टिकल बता देंगे आप। तो ऐसे भी हो सकता है, बाकी आपकी टीचर आपके साथ प्लान करेगी कि आपको कैसे करना है। तो कुल मिला के फर्स्ट टर्म का सिलेबस 40 + 10 यानी कि 50 मार्क्स का हो गया और सेकेंड टर्म का सिलेबस भी 40 + 10 यानी कि 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये है कि हमें ध्यान देना है, पढ़ते रहना है अच्छे से। अब हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, रोज़ पढ़ना है, क्लास अटेंड करनी है और जैसे ही मैम बनाए साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना है। जो भी काम आप करो किसी भी सब्जेक्ट का, उसकी कॉपी के फ़ोटो लेकर के उसका PDF बना के अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कर दो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम से काम सेंड करना पूरे नंबर लेने के लिए।
बच्चों आई होप कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको पता लग गया है कि टर्म 1 टर्म 2 के पेपर कब होने हैं। 50 मार्क्स का पेपर जल्दी से मैं समराइज़ कर देती हूँ कि टर्म 1 का पेपर नवंबर दिसंबर में होगा, जिसके लिए केवल 3 महीने रह गए हैं, जिसमें आपके प्रोजेक्ट ASL प्रैक्टिकल सब होंगे। 40 मार्क्स का पेपर MCQ फॉर्म में आएगा और 10 मार्क्स का पेपर आपका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट होगा। टर्म 2 का पेपर भी ऐसे ही 50 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और 10 मार्क्स का ASL या प्रोजेक्ट होगा। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। आई होप कि सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया इंग्लिश का। आप इसको एक अलग पेपर पे लेकर के नोट करेंगे और अपनी स्टडी टेबल यानी कि जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसके सामने लगा लेंगे। तो प्यारे बच्चों, सिलेबस को अपने सामने रखेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे, अपनी नोटबुक पर इसके पहले 2 पेजेस पर सिलेबस लिख के रखेंगे। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब सब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। अगली वीडियो में डिटेल के साथ कुछ और नई खबर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इंग्लिश में आपको क्या टफ़ लग रहा है, आपको किस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर भेजूँगी। मैं आपके चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ करके आपको वीडियोस भेज रही हूँ। धीरे धीरे सारी बना दूँगी और आपको ज़रूर भेजूँगी ताकि बिल्कुल आप क्लासरूम टीचिंग का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, पर वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए और अपने सब फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि सब बच्चों को इस सिलेबस के बारे में पता लग सके। थैंक यू। कमेंट पे ज़रूर लिख के बताइएगा। गुड बाय।